तो आइए आज का हमारा जो विषय है वो व्याकरण से संबंधित है, शब्द और पद। तो भाषा की जो लघुत्तम इकाई होती है वह है वर्ण। वर्ण जैसे स्वर और व्यंजन। इस तरह के जो वर्ण हैं, अगर इन वर्णों को क्रम के अनुसार लिखा जाए तो यह वर्णमाला बन जाती है। जैसे ये क, म और ल, इनको जोड़ दिया, ये वर्ण है। इन वर्णों को जोड़कर मैंने बनाया कमल। तो कमल का एक अर्थ है, एक प्रकार का पुष्प है, इसलिए इसका अर्थ है, तो यह शब्द कहलाएगा। जैसे जल, जल, जल का अर्थ है पानी। तो इसका अर्थ है, ये ग्रुप है, सार्थक समूह है, ये शब्द बन गया। इन वर्णों के सार्थक समूह को ही हम शब्द कहते हैं। जैसे मैंने आ जोड़ा, स और मा और न, आसमान। तो आसमान का अर्थ है आकाश, तो वह भी शब्द कहलाएगा। तो इस तरह से आप शब्द की परिभाषा बना सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये वर्ण है क, म, ल, अ, आ, ई, इस तरह के स्वर और व्यंजन जो भी वर्ण हैं, तो इन्हीं के जो समूह होगा, जो मीनिंगफुल होंगे, वो ही आपके शब्द कहलाएंगे। और जिस तरह से ये म और क और ल को जोड़कर मकल बना दिया, इसको भी एक शब्द वर्णों का ग्रुप बना दिया, समूह बना दिया, परंतु इसका अर्थ नहीं है, तो ये शब्द नहीं कहलाएगा, ये निरर्थक है। तो हम इसलिए हमें ध्यान रखना है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और दूसरी बात, अगर इसी शब्द को अगर आप वाक्य में प्रयोग कर दोगे तो क्या होगा, वो आप अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। आते हैं पद पर। शब्द तो हमने पढ़ लिया कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब आता है पद। पद किसे कहते हैं? ये कमल तो शब्द है, आसमान शब्द है, सूरज शब्द है। ये जो कमल है, अगर आप डिक्शनरी ढूंढोगे शब्दकोश, इसका अर्थ मिलेगा कमल, पंकज, इसका अर्थ है। तो अगर इस कमल को मैं इस वाक्य में प्रयोग कर लूं, तो कमल तालाब में खिलता है, ठीक है। तो ये जो कमल है, ये वाक्य में प्रयोग कर दिया गया, इसलिए ये कमल अब शब्द न होकर पद कहलाएगा। तो आसानी से आप बना सकते हैं कि अगर किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए, अगर किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए, तो वह शब्द पद कहलाता है। तो वाक्य वही होते हैं जो कर्ता, कर्म और क्रिया के अनुसार हो, उसे वाक्य कहते हैं। व्याकरण के नियम के अनुसार हो, वह वाक्य कहलाता है। पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, इस तरह से। तो ये इसी के अनुसार है, इसलिए यह जो शब्द है वह पद बन गया। अब आप आसानी से इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि अगर किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए, तो वह शब्द पद कहलाता है और पद बन जाता है। ये सारे पद ही हैं। ये भी तालाब भी एक शब्द था, अब इसको प्रयोग कर दिया वाक्य में, तो ये भी पद बन गया। और ये क्रिया भी है, क्रिया भी पद बन गई। तो इस तरह से यह है, मैं ठंडा पानी पी रहा हूं, ये सब इसमें वाक्य होते हैं। शब्दों के जो सार्थक समूह है, उससे जो बनता है वो वाक्य कहलाता है। शब्दों के समूह से ही तो वाक्य बनता है। अगर किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाए, तो वह शब्द पद कहलाता है। व्याकरण के नियमों से बंधे हुए शब्दों से वाक्य बनता है। अर्थात पहले कर्ता आना चाहिए, फिर कर्म आना चाहिए, फिर क्रिया आनी चाहिए। इस तरह से व्याकरण के रूल है, नियम है। तो इसके अनुसार ही वाक्य बना है। शब्द और पद में अंतर।
शब्द वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है। अगर आप देखोगे डिक्शनरी में, हिंदी शब्दकोश में, तो शब्द का अर्थ मिलेगा। इस तरह से और भी आपको अंतर मिलेंगे। पद वाक्य में प्रयुक्त होता है। पद का व्याकरणिक परिचय होता है। जैसे व्याकरणिक परिचय मतलब पद से लिंग, वचन, कारक, क्रिया आदि का संबंध होता है। यही परिचय होता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। शब्द और पद किसे कहते हैं, एक एक उदाहरण दीजिए। इसी तरह के प्रश्न आते हैं। 2017 में भी आ चुका है, 2016 में भी आया था। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है, रेखांकित क्या है, इसमें जो पुस्तक है रेखांकित है, तो यह क्या है? तो ये वह पुस्तक पढ़ रहा है, ये पूरा वाक्य है और यह सब पद है, पर उसमें अलग से कहा है, तो यह शब्द जो पुस्तक है वो पद है, क्योंकि वाक्य में प्रयोग किया गया है। कलम, कमल, राजा, ये क्या है, निम्नलिखित क्या है? तो ये सब शब्द हैं। शब्द कब पद बन जाता है, उदाहरण सहित समझाइए। कि जब शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो शब्द पद बन जाता है। इसके लिए आपको एक उदाहरण देना है, एक वाक्य बना सकते हैं। ऐसा प्रश्न नीचे है। पद किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। वो एक प्रश्न 5 का उत्तर ही प्रश्न 6 में आ जाएगा। धन्यवाद।